दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कंदलगाव येथे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने टिफिन बैठकीचं आयोजन रविवारी करण्यात आलं होतं। तर भाजपाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी जयभान सिंह पवैया सदर टिफिन बैठकीच्या माध्यमातून उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ते यांना भाजपाच्या कार्याची माहिती दिली। तसेच टिफिन सभेच्या माध्यमातून सर्व कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये नेता आणि कार्यकर्ता यात फरक नसल्याचा संदेश त्यांनी दिला। दरम्यान यावेळी सोलापूरचे खासदार डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, दक्षिण तालुक्याचे आमदार सुभाष देशमुख, अप्पासाहेब पाटील, नियोजन समिती सदस्य डॉक्टर चनगोंडा हविनाळे, माजी पंचायत समिती सदस्य महादेव कमळे, माजी सरपंच बाबासाहेब पाटील, कार्यकारिणी सदस्य शिवाजी कांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य सोमनाथ जोकारे आदी उपस्थित होते। दरम्यान या टिफिन बैठकीचे नियोजन ग्रामपंचायत सदस्य अमित नरुटे, कंदलगावचे सरपंच प्रतिनिधी धनेश कडते, प्रभाकर कोरे, आनंदराव कोले, शेखलाल अतार, शिवशंकर सोडणे, जगदेव होंडराव, शिवानंद होंडराव, सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कडते, गुंजेगावचे सरपंच प्रतिनिधी प्रभाकर पाटील, शिवाजी पवार, मनगोळे गावचे माजी सरपंच समाधान घंटे, सोमणिंग कोरे, अभिजित कापसे, अब्दुल गणी शेख, गावडेवाडीचे सरपंच प्रतिनिधी सुखदेव गावडे, अकोले मंद्रुपचे लक्ष्मण पाटील, अंत्रोळीचे ग्रामपंचायत सदस्य ब्रह्मदेव सलगरे, भाजपचे नेते गजुनाथ शेजाळ यांच्यासह दक्षिण सोलापूर मतदारसंघातील कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते। दरम्यान हा संपूर्ण कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कंदलगावचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य अमित नरुटे यांनी परिश्रम घेतला। तर ही बातमी वृत्त संकलित केली आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे दक्षिण सोलापूर तालुक्याचे प्रतिनिधी नारायण घंटे यांनी। आदरणीय सुभाष बाबू देशमुख जी, कांबले जी, हमारे संगठन महामंत्री सोलापुर के शशिकांत जी चौहान साहब, पाटिल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के आप सभी बंधुगण, मैं कार्यक्रम पूछ रहा था कि अब अगला कार्यक्रम क्या है, तो मुझे देशमुख जी ने कहा कि अब हम टिफिन वाला भोजन करेंगे। तो सच बताऊं तो मुझे ये ढोल ढपले के बाद में ऐसा लगा कि सीधा जाके थाली पर बैठने वाले हैं, और ये माइक दिखा तो मुझे खुटका हुआ कि ये तो सभा होगी। तो भोजन के लिए आए थे, मगर भाषण शुरू हुआ है और मराठी तो 50% समझ में आ जाती है, पर कन्नड़ 100% मेरी समझ में नहीं आई। अब महाराज जी क्या बोल गए, जो मुझे बोलना है वो बोल गए, मुझे पता नहीं, और देशमुख जी ने भी कुछ ऐसा बोला ही होगा। तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इस युद्ध क्षेत्र में आप सबके नेतृत्व के नाते तो महाराज जी को काम करना है, देशमुख जी को करना है। मुझे महाराष्ट्र की सेवा का मौका केंद्र से दिया है सह प्रभारी के नाते, लेकिन मुझे ये क्लस्टर दिया है इस अभियान के लिए पुणे, सोलापुर और सांगली। अब जब मुझे सोलापुर और सांगली जोड़ा, तब मैंने दिल्ली वालों को कहा कि आप ऐसी जगह मुझे भेज रहे हैं जहाँ कोई कनेक्टिविटी ग्वालियर से ठीक ठाक मिल ही नहीं पाती। तो मैं घबरा रहा था कि बाई रोड हम पुणे से जाएंगे तो सांगली कैसे जाएंगे, सोलापुर कैसे जाएंगे। मगर आज मुझे समझ में आया कि जब मैं पंढरपुर पहुंचा तो इतनी आयु हो गई मुझे, मन में सोचते सोचते कि जीवन में वो क्षण कौन से आएंगे जब भगवान विट्ठलनाथ की शरण में पहुंच पाऊंगा। आज वो पल आ गए जब मैं विट्ठल की शरण में पहुंच गया। चोखा मेला जी की दूसरों को मैं घटना सुनाता था, पर उनकी समाधि के भी दर्शन हो गए और उनके गांव के भी दर्शन हो गए। सत्ता की गद्दी कभी कभी भाग्य से भी मिल जाती है और लोग तिकड़म से भी पा जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री तो इस कारण भी बन गए क्योंकि उनकी माता जी की यानी इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, इसलिए भी आदमी पायलट से प्रधानमंत्री बन जाता है।
तो भाग्य और तिकड़म से सत्ता का सिंहासन पाना एक बार आसान है, मगर ये जो दिल का सिंहासन होता है ना, इस पर राज करने वाले लोग कभी कभी धरती पर पैदा होते हैं। और अगर भारत के आज करोड़ों करोड़ों हृदयों पर राज कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी राज करता है। और उसके कुछ कारण हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समय का एक उदाहरण आता है कि जब युद्ध हुआ और जब उन्होंने अनाज की कमी थी देश में आह्वान किया और कहा कि एक दिन का पूरा देश उपवास रखेगा, अन्न नहीं खाएगा, तो छोटे से कद के शास्त्री जी थे, लेकिन उनका ईमानदारी बोलती थी। ये देश ने शास्त्री के शब्दों को माना। इस देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका एक एक शब्द लोगों के हृदय पर एटम बम की तरह प्रभाव करता है।